इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 3 टिप्स अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। वक्त हमारी जिंदगी में परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। चाहे आप जितने भी अमीर हों, आप कभी वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एंड येट ऑन अ डेली बेसिस हम कितना वक्त जाया करते हैं, हम कितना अपना वक्त वेस्ट कर देते हैं ये सोचने में कि हम अपना वक्त वेस्ट क्यों कर रहे हैं। एंड व्हाट आई वांटेड टू डू थ्रू दिस वीडियो इज शेयर विद यू 3 टिप्स जो मैंने पर्सनली यूज करी हैं अपनी जिंदगी में टू टेक चार्ज ऑफ माय टाइम, और उसके चलते मैं आज अपनी जिंदगी को एक ऐसे मेथोडिकल रूप में चलाता हूं जिससे वक्त के ऊपर तो मेरा कंट्रोल है ही है, लेकिन उसके चलते हर एक चीज जो मैं अकम्प्लिश करना चाहता हूं कर सकता हूं। नंबर 1, टाइम इज एन एलोकेशन। इसका मतलब क्या है? हम अपने दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं दोस्तों जो कि जरूरी नहीं होती, सिर्फ अर्जेंट होती है। उस समय पे ऐसा लगता है कि ये चीज करनी ही पड़ेगी। बॉस का फोन आ गया, अर्जेंट है। मम्मी पापा का फोन आ गया, अर्जेंट है। जो भी हम कर रहे होंगे बस उस समय रोक कर वही चीज करनी है। तो इसकी वजह से जो चीजें जरूरी होती हैं वो रुक जाती हैं। तो अगर आप अपनी पूरे दिन में जहां जहां भी अपना वक्त बिताते हैं उसको एलोकेट करना शुरू करेंगे, कैटेगराइज करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना वक्त किन किन चीजों में जाता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्क्वायर शेप लीजिए, उसके 4 इक्वल खाने करिए। सबसे नीचे वाली लाइन में यह सवाल पूछिए कि जो मुझे काम करना है क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी, ये काम करना मेरे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, यस या नो। और फिर खड़ी हुई डंडी पे यह सवाल पूछिए कि क्या ये काम अर्जेंट है या नहीं, नो और यस। अब सबसे पहला खाना देखते हैं जहां ये काम ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। ऐसे कौन से काम होते हैं? नेटफ्लिक्स देखना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, अर्जेंट भी नहीं है। जरूरत से ज्यादा सोना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। दूसरा खाना अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। मम्मी पापा का फोन आ गया, उठाना तो पड़ेगा, अर्जेंट है, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉस का फोन आ गया किसी फालतू काम के लिए, इंपॉर्टेंट काम नहीं था पर अर्जेंट था उनके लिए, शायद मेरे लिए भी नहीं, तो करना पड़ा। शायद घर में कोई चीज टूट गई है, नल का खराब हो गया, पंखे खराब हो गए, कोई बल्ब फूट गया, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, करना पड़ेगा, तो आप वहां अपना टाइम रिकॉर्ड करेंगे। एक ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तीसरा खाना हुआ। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एक ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें जो सही में हमें करनी होती है इसके अंदर आती है। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। पढ़ना, अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ना, रैंडम आर्टिकल नहीं, किताबें पढ़ना, सही लोगों के साथ वक्त बिताना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। एंड देन फिर चौथा खाना इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दिस कुड बी योर वर्क जो आप करते हैं, इट कुड बी आपकी पढ़ाई जो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम आ रहे हैं तो अर्जेंट भी है। इट कुड बी एन असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है। एनीथिंग दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। अगर एक पूरा हफ्ता बैठकर अपने वक्त को इवैल्यूएट कर जोर से और बहुत ध्यान से देखकर इन 4 खानों को अपने हर 1 घंटे में भरेंगे, यू विल देन फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज कि आपका वक्त जा कहां रहा है। एंड देन यू हैव टू मूव थिंग्स। आपको मूव करनी होंगी चीजें एक ऐसे ढंग से ताकि आपका टाइम जो है वो सही चीजों की तरफ जाए। तो फॉर इंस्टेंस मैं कैसे करता हूं? मेरे पूरे हफ्ते में ये बहुत ही क्लियर सी चीज है कि 50% ऑफ माई टाइम,
50% ऑफ माई टाइम उन चीजों में जाना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो जरूरी है और मैं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं क्रिएट करना चाहता। एक्सरसाइजिंग, रीडिंग, राइटिंग, सही से उठना, मेडिटेटिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, और मैंने ये इंश्योर किया है कि 50% ऑफ माई टाइम नीड्स टू गो देयर। देन आई से 25% ऑफ माई टाइम गोज टूवर्ड्स थिंग्स जो कि अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि वो जरूरी है और अर्जेंट भी है। देन अबाउट 10% ऑफ माई टाइम गोज टूवर्ड्स थिंग्स जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जीरो नहीं करना चाहता, ना कि ये जीरो हो पाएगा। मैं टीवी थोड़ा बहुत देख ही लेता हूं, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत कर ही लेता हूं, तो ये सारी चीजें जो कि ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, 10% देयर, एंड 15% इज फॉर थिंग्स दैट आर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। वो चीजें जो उस समय पे मुझे करनी पड़ेंगी बिकॉज आई हैव टू डू इट। दिस इज द फर्स्ट टिप टू टेकिंग चार्ज ऑफ योर टाइम, अंडरस्टैंडिंग वेयर योर टाइम इज गोइंग एंड देन allocating your time in the right mix। अब सवाल ये उठता है कि राइट मिक्स होना क्या चाहिए। मेरे लिए 50% इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट है, लेकिन क्या आपके लिए वो 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 40 होना चाहिए? इस सवाल का जवाब कैसे दें? इस सवाल का जवाब मुझे पॉइंट या टिप नंबर 2 पे ले जाता है, विच इज टाइम इज एनर्जी। मेरा ये जो मिक्स था 50%, 25%, 15%, 10%, ये मिक्स मैंने डिसाइड नहीं किया, ये मिक्स एक आउटकम था, ये मिक्स एक डेरिवेशन था, क्योंकि मैं अपने आप से एक अलग सवाल पूछ रहा था। मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा था कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं, क्योंकि एक चीज जो मुझे जिंदगी में सीखने के लिए मिली है वो ये है कि जब कभी भी हम बोलते हैं ना कि मेरे पास ये चीज करने का वक्त नहीं है, हम असली में ये बोल रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज करने की एनर्जी नहीं है, मैं ना इस चीज को करना ही नहीं चाहता, मेरे पास ना ताकत ही नहीं है इस चीज को करने की। तो अगर मैं किसी ढंग से अपनी ताकत को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, देन आई नो दैट आई विल हैव कंट्रोल ओवर माई टाइम। तो मेरा ये जो मिक्स है वो काफी टाइम के बाद मैंने डिटरमिन किया मेरी एनर्जी को मैक्सिमाइज करता है। अगर मैं 50% से कम वक्त अपने इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाली चीजों में डालता हूं तो मेरी एनर्जी कम हो जाती है। अगर मैं बहुत सारा टाइम नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट चीजों में डालता हूं तो मेरी एनर्जी कम हो जाती है। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, मैक्सिमाइज माई एनर्जी, एंड इफ आई एम एबल टू मैक्सिमाइज माई एनर्जी आई एम एबल टू मैक्सिमाइज व्हाट आई गेट आउट ऑफ माई टाइम। तो दूसरा रियलाइजेशन, दूसरा स्टेप, दूसरा टिप इन टेकिंग चार्ज ऑफ योर टाइम, इस चीज को करने के लिए दोस्तों थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आपने एक हफ्ते के स्टेप 1 के प्रोसेस में ये डिटरमिन कर लिया है कि आपका वक्त कहां जा रहा है, अब आप उसको धीरे धीरे चेंज करना शुरू करेंगे। अपने आप से यही पूछते रहेंगे कि इस चेंज के बाद मेरी एनर्जी लेवल्स कैसी थी, क्या मुझे दिन की शुरुआत में अच्छा महसूस हुआ, क्या एट द एंड ऑफ द डे में एकदम थक हार चुकी थी, whatever the case may be, and then इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। चले आज इस हफ्ते मैं 50% टाइम इस पे दूंगा, इस हफ्ते मैं 40% टाइम इस पे दूंगा, एंड यू विल हैव टू एक्चुअली ट्रैक इट इन अ वे कि आप उस पे डिसिप्लिन हो। दैट इज व्हेन यू विल नो आफ्टर ट्रायल एंड एरर, 2-3 महीने लग जाते हैं, दैट दिस मिक्स ऑफ माई टाइम इज द बेस्ट मैक्सिमम एनर्जी आई कैन प्रोड्यूस। And third tip, time is money. Time is money. फर्ज करिए, या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एंड वीडियो को पॉज करिए, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बिना सोचे हुए, बिना सोचे हुए, मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है, आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन तो ऑब्वियस सा है, इट इज बेसिकली योर मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं देन इट इज अ डिटर्मिनेशन कि आपको क्या लगता है कि आपके 1 घंटे की कितनी कद्र है या कितना मूल्य है, कितनी वैल्यू है।
वीडियो को पॉज करके ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिख दिया? ओके। फर्ज करिए कि आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं एज योर सैलरी। अगर आप महीने में 25 दिन काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटा, तो आपके पर घंटे की कीमत 125 रुपये है। मतलब आप हर घंटे जब काम करते हैं आप 125 रुपये कमाते हैं। अब इससे चीज़ें कैसे बदलती हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप रोज अगर 2 घंटा नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आप महीने के नेटफ्लिक्स को कितना देते हैं? जाहिर सी बात है, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 299, 300, 499, जो कि बेसिकली रेट्स हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ना, आप महीने में नेटफ्लिक्स को 8,000 रुपए देते हैं, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, राइट? पर यही सच है। अगर आप 30 दिन 2 घंटा मतलब 60 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपकी 125 रुपए पर घंटे के हिसाब से आप 7,500 रुपए नेटफ्लिक्स पे खर्च करेंगे, प्लस 500 रुपए सब्सक्रिप्शन, बन गए 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पर उस टाइम पे मैं काम थोड़ी कर रहा था, ऐसा थोड़ी था कि अगर मैं नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा होता तो मेरे को 125 रुपए मिल जाते, फिर तो मैं देखता ही नहीं, मैं काम ही करता रहता। यस, यू राइट। ऐसा नहीं है कि आपको उस वक्त में 125 रुपए मिल रहे थे, लेकिन दैट इज वेयर टाइम इक्वल्स मनी का कॉन्सेप्ट पावरफुल है। अगर उस समय आप नेटफ्लिक्स ना देखकर, विच इज नॉट बाय द वे एडिंग टू एनीथिंग दैट इज अराउंड योर टाइम वैल्यू, अगर उस समय आप नेटफ्लिक्स ना देखकर कोई साइड प्रोजेक्ट कर रहे होते, कहीं एक ऑनलाइन कोर्स ले रहे होते, कोई ऐसी किताब पढ़ रहे होते जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कोई ऐसा इंटर्नशिप कर रहे होते जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप शायद 125 रुपए कमा सकते थे, या उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप थोड़ी ही देर में इस 125 रुपए को बढ़ा सकते थे। एंड ईदर ऑफ दीज टू केसेस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टाइम। इन 3 चीजों को कंबाइन करके दोस्तों, टाइम एक एलोकेशन है, आप कहां कहां अपना वक्त बिताते हैं। टाइम एनर्जी है, आप क्या करके अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करते हैं। और टाइम मनी है, विच मीन्स अगर आप अपने वक्त को सही ढंग से यूज करेंगे तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। इट गिव्स यू द बेस्ट टूल टिप टू विन एंड टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जिया हूं और मेरी आशा है कि आप सब भी अपने वक्त की वही कद्र करें जो कि आपको करनी चाहिए। अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।